हमने बहुत दूर दूर तक जाके ये चीज़ें ली हैं। आज अगर हम कोचिंग में अलग कर पा रहे हैं तो केवल इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं सीखने की, सर को कोशिश करता हूं कि वो चीज़ें जो मैंने देखी हैं सर को दूं और वीडियोस दूं, वो चीज़ें दूं जो कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ाएं। तो हम जानते हैं हमारे एग्जाम्स कितने तारीख से स्टार्ट हैं? 16 तारीख से। हर किसी बच्चे को ये दिन पसंद होता है कि उसके बोर्ड एग्जाम्स आए, और हर किसी के दिन में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उसके जीवन में ये दिन आते हैं। लेकिन जो दिन आते हैं उसको प्लानिंग के तहत, अगर प्लानिंग के साथ हमने सब कुछ किया होता है तो ये अच्छी बात होती है कि कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है। अगर हम क्या करते हैं प्लानिंग के साथ, और जिसका एक्सपीरियंस है जिसके लाइफ में, उसका एक्सपीरियंस यूज करते हैं तब। यस और नो? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है, कितने लोग अभी तैयार हो गए पेपर देने के लिए? मैं ऊपर हाथ करना चाहता हूं कि कितने लोग तैयार हैं पेपर देने के लिए? आप तैयार हैं? अभी पेपर हो जाए, अभी पेपर ले लिया जाए। कितने लोग ऐसे हैं? अभी पेपर, अभी आज, अभी 1 मिनट बाद ले लिया जाए पेपर, तैयार हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात, आपको आपका आत्मविश्वास ही जिताएगा। तो जिन बच्चों को आत्मविश्वास है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, और मैं बता दूं आपको, आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होती। आप कितनी भी तैयारी कर लेना, आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है, हम तैयारी करें क्यों? वही पॉइंट आ गया जो मैंने लिखा भी है। मैंने पिछली साल भी ये बात की थी, उससे पिछली साल भी बात की होगी। बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को याद रहती हैं, कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। यस और नो? ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। तो कितने बच्चों को पता है कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? जैसे मुझसे भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, सर ऑनलाइन भी क्वेश्चन आए थे कि सर हम सुबह पढ़ना चाहें या शाम में पढ़ना चाहें, रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, किस टाइम पे पढ़ा जाए? तो मैं उनसे एक बात ही बोलना चाहूंगा, आप लोग भी यही कंफ्यूजन में होंगे, हाँ कि ना, कि सर हम पढ़ें कब? अब तो चलो ये बात चली गई, क्योंकि अब तो तैयारी की बात आ गई कि तैयारी किस टाइम करें। तो मेरा मानना है सर, भाई सर का तो अपना एक्सपीरियंस हम अभी सर से लेंगे। मेरा मानना यह है कि जिस समय तुम्हें लगता है किस टाइम पे मेरी पढ़ाई हो रही है, उस टाइम पे पढ़ो। भाड़ में गई दुनियादारी। मैं बता दूं तुमको, कोई भी कितना भी ज्ञान पेले, उस ज्ञान से मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी पढ़ाई, रात में तुम 8 बजे सो जाओ, रात के 1 बजे उठ रहे हो और सुबह 5 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, तुम सबसे अच्छे हो, बशर्ते बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपको लगता है कि मेरे दिन का टारगेट यह है कि मैंने इतने टारगेट, और टारगेट बनाकर अब तो चलो पूरा सिलेबस कवर करना है हमें, क्योंकि एग्जाम के 2 ही दिन बाकी हैं। आज 13 हो गई, 14 और 15, 16वें दिन हमारा हाई स्कूल का और इंटर के दोनों के एग्जाम है। तो हमको एक ही चीज देखनी है कि हमको क्यों पढ़ाई करनी है और किस समय पढ़ाई करनी है, तुम पे डिपेंड करता है। बाकी मैं भी बताऊंगा कि स्टडी करने का सही तरीका और सही समय क्या है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही बता दूं कि आपको जिस समय सुटेबल लग रहा है, आप उस टाइम पढ़ाई करो। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में बहुत शोर होता है, उनके पास में शोर हो रहा होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो रात में पढ़ना पसंद करते हैं, दिन में सोते हैं और निठल्लों की तरह इधर उधर घूमते हैं, गालियां भी देते हैं अड़ोसी पड़ोसी। अच्छी बात है, ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट उनका धमाका करता है। क्योंकि रात में वो तो पढ़ रहे थे, सबको लगा था कि सो रहा होगा, और दिन में कहते नेस्ती बनाए ऐसे घूम रहे हैं मुंह उठा के, तो ऐसा लग रहा था कि कहते बेकार है। लेकिन वही बेकार इंसान जब रिजल्ट आता है और पता लगा वो डीएम बन गया, IAS क्लियर हो गया, उसका प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, पता लगा पुलिस में लग गया, पता लगा उसका नीट क्वालिफाई हो गया, पता लगा उसका इंजीनियरिंग क्वालिफाई हो गया। तो हमारी डिपेंड करता है कि हम किस समय पढ़ना चाहते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं कि हाँ सर हमें ये चीज तो सेट है कि हम पढ़ लेते हैं, यस और नो? पढ़ लेते हो? ठीक है, अब तो हमारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम क्यों पढ़ाई करें। तो आपके अंदर सबसे पहला बात यह होनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई करें। आपका एक इमोशनल, एक बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना क्यों है। रात के 2 बजे वही पढ़ाई कर रहा होगा जिसको ये बात पता होगी कि मुझे पढ़ना क्यों है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बात की थी इरफान से, शायद मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने पूछा इरफान क्या तुम्हें वजह मिल गई है अपने पढ़ाई करने की? यही तो कहा था, क्योंकि बच्चे का खुद ही पता, भाई आज तक इसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं करा था, ऐसे इंटरेस्टिंग से बैठा नहीं था, लेकिन अब क्लास में इसका बैठने का तरीका अलग है। अब टीचर को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है ये कि मानो कि मैं टीचर की एक एक बात को ऑब्जर्व कर लूं, और ये अच्छा तरीका है, इससे पता लग जाता है और मेरा भी ध्यान अब बढ़ जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पर टीचर का ध्यान अपने आप चला जाएगा। बशर्ते बस बच्चे का ध्यान टीचर पे होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बात भी कर रहे होते हैं, तो ये चीज डिपेंड करती है हमारे पे। क्यों? क्योंकि हमारी क्या होनी चाहिए, वाई क्लियर होनी चाहिए। और हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे नंबर अच्छे आए या नहीं आए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता है कि हमने टॉप किया या नीचे से टॉप किया, वो अलग बात है। बस एक बात पता होनी चाहिए कि हमने काम अपना ईमानदारी से किया है या नहीं किया है। और अगर आपने काम ईमानदारी से किया है तो आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका भगवान, आपका खुदा
आपकी सहायता करता है। थोड़ी देर पहले फर्स्ट ईयर में भी मैं यही बात बता रहा था कि अपना काम ईमानदारी से करो आप। मुझे लगता है मैंने जितना कोशिश थी कोचिंग के स्टाफ के लिए पूरा बात कर रहा हूं कि हम लोगों ने काम ईमानदारी से किया है, और 1% मुझे विश्वास है या नहीं है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कोचिंग वाला टॉप आ जाए या दूसरी कोचिंग वाला टॉप आ जाए, टॉप कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, इस साल की कमियों को अगले साल दूर किया जाए और अगली साल ले जाए, क्योंकि एक पहाड़ पे जब इंसान चढ़ता है, एक पहाड़ पे जब चढ़ता है तो दूसरे पहाड़ अगली ऊंची चोटी पे जाने के लिए उसे क्या यहां से कोई शॉर्टकट है ऊपर जाने का? नो, क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तो जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना है, हमें क्यों करना है। क्या करना है? क्यों। तो कितने लोगों को एक बात पता है कि हमें क्यों कर रहे हैं पढ़ाई? कुछ लोग होंगे केवल सर पास होने के लिए कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जीवन जो पढ़ाई आप कर रहे हो, ये एग्जाम तो 1 महीने 15-20 दिन का खेल है। केवल एग्जाम के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो 2-4 साल के बाद देखना कुछ काम धंधा करते दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर सही मायने में पढ़ाई से कुछ करना है, कुछ बनना है, एंजॉय अलग बात है। मैं आपके एंजॉय के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप एंजॉय नहीं करते, मुझसे ज्यादा शायद यहां कोई एंजॉय करता हो। मैं सब कुछ मस्ती के साथ करता हूं, हर एक चीज का सेटअप है, ठीक है। महीने में मजा आ गया तो भाई एक ट्रिप मार दी, इधर कर दिया वो कर दिया। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा वाई क्लियर है या नहीं। आज रात के 2 बजे तक वही पढ़ाई कर पाएगा जिसका वाई क्लियर होगा, और अगर जिसका वाई क्लियर नहीं, वो पर्सनली मिलो, पर्सनली बात करो कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैं पढ़ाई क्यों करूं। तो भैया यहां तो वो पढ़ाई छोड़ दे क्योंकि पैसा खराब कर रहा है वो, सबसे पहली बात। और हो सकता है उसका टैलेंट किसी और सेक्टर में हो, वो पढ़ाई के लिए नहीं बना हो, कोई और सेक्टर भी हो सकता है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जैसे सिंगिंग है, अभी सर कर रहे थे हमारे फैसल सर, तो किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट है यहाँ क्लास में बैठे हुए, किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट है, कोई ऐसा भी होगा जो मुझसे अच्छा आएगा, यहाँ मैनेजमेंट करेगा, फैसल सर से अच्छा आएगा जो इस कोचिंग को चलाएगा। क्योंकि मैंने ये प्रण लिया है, हमने और फैसल सर ने एक कोशिश की है कि इस कोचिंग को बंद नहीं होने देंगे। हम चले जाएंगे लेकिन हमारे चला रहे होंगे। कौन? हमारे बच्चे चला रहे होंगे जिसको हमने पढ़ाया है। तो हम जो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हम तैयार कर रहे हैं अपने बच्चों को, चाहे फैजान हो, चाहे सुहानी हो, चाहे गुलफिजा मैम हो, ये क्या कर रहे हैं, हम इनको तैयार कर रहे हैं को धीरे धीरे आके क्या करेंगे, ये भाई ट्रेनिंग ले रहे हैं एक प्रकार की। वो बात की बात है, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है खर्चे के लिए, तो इनका खर्चा भी हो रहा है, लेकिन ये कल को मैनेज करेंगे। लेकिन कल को मैनेज तभी कर पाएंगे जब ये चीजों को देखेंगे किस तरीके से और अच्छा करा जाए, सोचा जाए। तो हमेशा इसी चीज में रहता हूं। पिछले 4-5 दिनों से, 8-10 दिनों से मैं अपने आप में बिल्कुल नहीं हूं, केवल स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहा हूं। आपके पेपर बनाना, आपकी फोटोकॉपी कराना, आपका ये करना वो करना, बस आपके लिए। लेकिन आप कितना दे पाते हो, बस टीचर की मेहनत बच्चे के रिजल्ट पर डिपेंड करती है। टीचर ने कितनी मेहनत की है, कितनी नहीं करती, टीचर जाके नहीं दिखाता, ना ही उसके माथे पे लिखा हुआ है कि भैया हमने इतनी मेहनत करी है। कोई माला डालेगा, भाई साहब आपने इतनी मेहनत करी है, ना ही तुम आके गिफ्ट दे दोगे हमें, अरे फैसल सर लो आपके लिए आईफोन, प्रो दे रहे हैं, प्रो आपके लिए, अरे सुनील सर आओ आपके लिए तोप दे रहे हैं। तो आपको क्या होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाई क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों करना है। और अगर आपको ये पता नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। केवल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में 2 दिन बाकी हैं, ये केवल एग्जाम के लिए सेशन नहीं है। एग्जाम के लिए इसलिए भाई 2 दिन पहले इसलिए लगा ली क्योंकि 2-3-4 दिन तुम्हारी अंदर आग घुसी रहेगी इसकी, इस सेशन की, तो पेपर भर तो रहेगी, उसके बाद निकल जाएगी, बहुत अलग है, ठीक है। उस इंसान को मोटिवेशन की, उस क्लास की कोई जरूरत नहीं जिसके पास वाई क्लियर है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्यों करना है। पहली बात तो क्यों, फिर आता है क्या, व्हाट। तो आपको क्यों करना है ये आपके पास होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर, आपकी एक ज्वलनशील इच्छा कि मुझे क्यों करना है। और आप उसको कैसे करोगे, ये आपके टीचर्स, आपके गुरु, जिस सेक्टर में आप जाओगे, हो सकता है कोई यूट्यूबर बने भाई साहिल, हाँ कि ना, हो सकता है कोई डांसर बने। तो मैं तो डांसिंग का भाई ज्ञान रखता नहीं हूं, ना ही मैं भैया कोई बाबा हूं कि सब चीजों का ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान दो, ओ तथास्तु ना भैया। अपने सीधी सी बात है, विद्यार्थी हैं और सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं वो सिखा रहे हैं। तो ज्यादा टाइम ले लेते हुए सीधी बात पता होनी चाहिए आपको, आपकी पढ़ाई तभी होगी जब आपका वाई क्लियर होगा। क्यों कर रहे हो आप, अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आप आज छूट जाओगे, आज भटक जाओगे, आज चले जाओगे। अभी मैं इंटर में भी पढ़ा रहा था, वो क्या था, सोने से पहले, वो तो अलग था, मीलो जाना है। तो मैंने आहुति देखी है, इस तरीके से था मेरा एक चैप्टर था, ठीक है। क्या था, मैंने आहुति बनकर देखा है। इससे पहले एक और भी था, उससे पहले कुछ और भी था, एक चैप्टर गीत थे,
किसके थे? महादेवी वर्मा के। क्या गीत थे भाई साहब, अच्छा हुआ आप उन्होंने पढ़ लिए। वो कह रहे हैं कि आपने अगर एक गोल बना लिया है, वो गोल हो सकता है कि आपने गलत हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपने कभी देखा ही नहीं है उसको आपने प्रिय मान लिया और आपका गोल ठान लिया उसको। जैसे आज के जमाने में सोशल मीडिया पे होता है, कोई लड़का लड़की बनकर बात कर रहा है, कोई लड़की लड़का बन के बात कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत होता है। तो उसने गोल मान लिया कि भाई साहब ये व्यक्ति है, एक मान के चल रहे, एक पर्सन हो गया, ये ए पर्सन हो गया, और इसको मान के चल लिया, इनने क्या कर लिया, एक व्यक्ति मान लिया यहां पर है कि उसने इसे पसंद कर लिया, और पता लगा कि ये क्या है, लड़की है। पता लगा क्या है, एक लड़का है। जब ये लड़की है तो ये लड़का है, और भाई लड़की है, और जब ये लड़का है तो लड़का है, सेम सेम जेंडर हो जाए। तो क्या इसकी जीत हुई या हार हुई? हार हुई भाई साहब, कोई मिला ही नहीं। लड़का था, लड़के से कोई ना शादी करेगा या जो भी आगे जीवन बढ़ाएगा। लेकिन उसकी यह हार उस गीत में बताई गई जीत थी, क्योंकि इस चीज को पाने के लिए उसने बहुत सारा संघर्ष करा होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी ठोकरें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो एक ही चीज आप जान के चलिए कि आपको बाय, इसका बाय क्लियर हो गया, तो इसने मान लिया इसकी हार भी या जीत थी, क्योंकि इसने अपनी मंजिल को पा लिया। क्योंकि इसको क्या पता था, अपना लक्ष्य पता था। और जीवन में यदि आपका लक्ष्य पता है तो ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस अपना एक गुरु चुन लो। एक गुरु की महिमा आपके जीवन की बहुत जरूरी है। अपना एक गुरु चुनना जरूर, हर एक सेक्टर में गुरु चुनना। मैंने उस दिन ही बोला था कि तेज चलने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, एक सड़क अच्छी होनी चाहिए, एक गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, और एक ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। उस दिन इकरार सर ने भी स्पीच दी थी कि अपनी संस्थान का चुनाव बहुत अच्छे से करना। उस दिन मैंने ही बोला था, गाड़ी आज के टाइम में बच्चा है जो तुम खुद हो। सड़क, जिस संस्थान में तुम पढ़ते हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो, जिस कोचिंग में तुम पढ़ते हो, वो तुम्हारी सड़क हो गई। और तुम्हारा ड्राइवर जो तुम्हें चलाने वाला है, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा गुरु। सड़क बहुत अच्छी है लेकिन गाड़ी अच्छी नहीं है, ड्राइवर बहुत अच्छा है तो क्या चल पाएगी? दो चीजें अच्छी हैं, चाहे ड्राइवर अच्छा हो चाहे गाड़ी अच्छी हो, लेकिन सड़क अच्छी नहीं, क्या वो उड़ा लेगा? नहीं। क्या होना चाहिए? सड़क अच्छी, गाड़ी अच्छी और ड्राइवर अच्छी, तभी अच्छा हो पाएगा। भले ही टीचर बहुत अच्छे हो यहाँ के, लेकिन बच्चा बेकार आ जाए तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोशिश कर सकते हैं हम, बस बेकार को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा शायद ही कर पाए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहता हूं, सर भी ये कहेंगे कि 9 से बच्चे को लाकर दे दो, अगर उसका IQ सही है तो आप जो चाहते हो बनाना वो हम बना देंगे। 6 से दे दोगे तो और अच्छा, ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि बच्चे का दिमाग खाली होता है, उसमें जो डालोगे वो बनेगा। और भाई क्या है, हु आर यू, कौन हो आप, या आप कौन हो? कोई जानता है कौन है हम? आप कहो कि सर हम इंसान हैं और मेरे पिता का नाम ये है, मेरे माता का नाम ये है और मेरा नाम ये है, ये हो आप। तो आपने तो अपनी आइडेंटिटी बता दी, आपने अपनी पहचान बता दी, लेकिन आप दूसरों के लिए क्या हो यह मायने रखता है। यस, मैं कह सकता हूं मैं अपनी मां के आंखों का तारा हूं। यस, मैं कह सकता हूं कि मैं अपने पिता की उम्मीद हूं। यस, मैं कह सकता हूं मैं अपने दोस्तों का एक साथ हूं। उनके साथ होने से उनको मजबूती प्रदान होती है, उनके साथ ना होने से उनको कमजोरी प्रदान होती है, कमजोरी लगती है। तो आप कौन हो यह डिपेंड करता है आपके नजरिए पे। आप हो अपने माता पिता के सपने। कौन हो आप? अपने माता पिता के। जब आप पैदा हुए थे तभी आपके माता पिता ने कह दिया था कि मेरा राजा बेटा पैदा हुआ है, मेरी रानी बेटी पैदा हुई है। अब आप कर पाते हो इस चीज को, नहीं कर पाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राजा पैदा हुए हो, बस बनना बाकी रह गया। कह तो दिया था आपकी मां ने, और जब मां ने ठप्पा लगा दिया तो बहुत अच्छी बात है। यस और नो? हाँ कि ना? तो जीवन में एक ही चीज याद रखना, आप हो अपने माता पिता के सपने, आप हो अपने पड़ोसियों के लिए एक बद्दुआ। हाँ कि ना? क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुख होगा वो होगा तुम्हारे रिश्तेदारों को और तुम्हारे पड़ोसियों को। क्या बाहर रिक्शा चलाने वाला को फैसल सर से मतलब होगा या मुझसे मतलब होगा? होगा। किसको मतलब होगा? जो मेरा रिश्तेदार होगा, बस जे आगे ना बढ़ जाए। और मेरे जो जलने वाले उनको, और जलने वाले कोई और होंगे? अपने ही तो होंगे, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। और हम सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं पे खर्च करते हैं। मेरे रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे, मुझे टेंशन लेने वाली जरूरत कोई नहीं है। हाँ कि ना? तो इतना याद रखना, तुम्हारे रिश्ते, तुम थोड़ा तेज बोल सकते हो कभी भाई साहब। हाँ कि ना? यस सर। पहले तेज हो, यस और नो? यस सर।
लगना चाहिए कि शेर बैठे। यस और नो? यस सर। तो भाई एक चीज याद रखना, तुम्हारे को तुम्हारे नीचे खींचने वाले कौन मिलेंगे? कौन? तुम्हारे अपने ही होंगे। वो रिश्तेदार हो सकते हैं, वो अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर जो व्यक्ति मुझे जानता नहीं उसको मतलब नहीं है सुनील कौन है, कौन फैसल सर है। हाँ कि ना? तो आप कौन है? पता लग गया कौन है आप? अपने माता पिता के कौन है आप? अपने माता पिता के। अब आप ऊपर कैसे जाओगे? ऊपर ऊपर मतलब ऐसे नहीं मरने का, कोई मरने का मतलब नहीं, मर गए तो सब जाएंगे, है ना? जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, सब जाएंगे। लेकिन शर्त यह है सफलता के रास्ते में आप ऊपर कैसे जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ऊपर तभी जाएंगे जब आप चीजों को छोड़ेंगे। छोड़ने का सिद्धांत अपने जीवन में अपना लो। आज अगर तुम टीवी देख रहे हो, आज अगर तुम मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल पे बहुत अच्छा बोलना चाहूंगा मैं कि आप मोबाइल को छोड़ना चाहो, आप अपनी ऐसी संगति को छोड़ो जो आपसे मतलब नहीं रख रही है, जो आप पे भाई टाइम खराब कर रही है। मैंने मित्रता चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो आपको छोड़ना होगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब आप जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, तो कभी तुम्हारा क्या, तुम्हारे वजन का भार मापा गया कि कितना भाई आप वजन लेकर जा रहे हो? यस और नो? नो। कभी ट्रक में बैठना चाह रहा है तो ट्रक में कभी हुआ मेजर कि आप कितना वेट लेकर जा रहे हो? यस और नो? नो। कभी कार में बैठे तो कभी आपका मेजर हुआ कितना लेकर जा रहे हो? यस और नो? लेकिन कभी एरोप्लेन में बैठना तो वहां मेजर होगा कि आपको इससे ज्यादा लेकर नहीं जाना है। हाँ कि ना? मंतसा कहां? मंतसा चले जाओ, जाना है। तो आप एरोप्लेन में क्या होता है, मेजर करा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बस चलने के लिए चल रही है और ट्रक चलने के लिए चल रहा है और कार चलने के लिए चल रही है, लेकिन एरोप्लेन उड़ने के लिए आगे चलेगा। यस और नो? तो अगर आप जीवन में चलना चाहते हो या उड़ना चाहते हो? उड़ना चाहते हो ना, तो आप भारी चीजों को लेकर जाओगे, यानी ज्यादा चीजों को लेकर उड़ोगे, या कम चीजों को लेकर ही उड़ पाओगे? कम चीजों। जितना जीवन में लाइट होना है हल्के हो जाओ, और अगर आज हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब समय निकल गया तो फिर हाथ ही जलते रह जाओगे भाई साहब कि अब तो गए, क्या करते। वो कह रहा बां हाथ वाला मैं, ठीक है, कह रहा था बां हाथ वाला भाई साहब हल्के हो जाओ। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि सुनील, वो गाड़ी जो एक ट्रक होती वो भी सड़क पे चलती है, एक कार वो भी सड़क पे चलती है, एक बस वो भी सड़क पे चलती है, और एक एरोप्लेन वो भी सड़क पे चलता है। लेकिन ये सब चलने के लिए चलते हैं, लेकिन प्लेन उड़ने के लिए चलता है। तो अब आप देख लो, आप गाड़ी बनना चाहते हो या प्लेन बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? यस और नो? क्या बनना चाहते हो? प्लेन। तो प्लेन बनने के लिए सबसे पहली बात आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं सीधा इस टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन एक टॉपिक के बाद। और एक चीज मैं बता दूं, आपको सबसे पहली बात कुदरत से जंग लड़नी है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लड़ना पड़ेगा। किससे? एक तो जिस जंग होगी कि पड़ोसी से लड़ना है, किसी को प्रूफ करना है। किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, समय खुद प्रूफ कर देता है। अपने आप को भाई प्रूफ कर दो कि आप क्या हो, बनने के लायक हो। तो पढ़ाई करने के तरीके तो हम क्लासों में सीखते रहेंगे, बस इतना जान लो कि क्यों पढ़ाई करनी है। एक जंग आपकी यहां से जाने के बाद कुदरत से होगी, तो तुम्हारी क्या होगी? एक जंग कुदरत से भी होगी। ठीक है, अब स्टडी करने का जो सही तरीका वो क्या है? सबसे पहली बात बता दूं, एक चीज को, ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट है, 10 चीजें पढ़ने से अच्छा है 10 स्टंट करने से अच्छा है एक स्टंट को मैं बार बार करता हूं और 1000 बार करता हूं। एक पंच मारने को मैं प्रैक्टिस करता हूं बार बार। तो जितना ज्यादा हो सके, अब जो सोच रहा हूं कि मैं नया कुछ पढ़ लूं, नया कुछ पढ़ लूं, नया कुछ पढ़ लूं, तो वो भूल जाओ। जो आपने तैयारी कर ली है, जो आपने पढ़ लिया है, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। हर एक चीज अपना रिवीजन मांगती है। तुम किसी को याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे उसे। हाँ कि ना? कहते हैं याद तो उसको किया जाता है जिसको छोड़ा जाए। तो जब जिसकी याद आएगी तो उसको याद क्या करना, तो जिसको भूल सकते हैं हम उसको तो याद करना पड़ेगा। हाँ कि ना? अब स्टडी करने का सही तरीका, सबसे पहली बात रिवीजन करना होगा, बार बार पढ़ना होगा। मुहूर्त कौन सा अच्छा है पढ़ाई करने का? चलो हमें नहीं पता सर जी, हमें कब अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो मुहूर्त है, यानी टाइम है, मुहूर्त मतलब समय होता है, काल होता है, सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। इस समय पे आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सुबह को उठते हैं, चाहे वो फजर की नमाज रही हो, चाहे वो सबसे पहली आरती रही हो, जो स्टार्टिंग में सुबह में जब उठते हैं, वो आपने देखा होगा अमीर और कामयाब दिखाई देते हैं। यस और नो?
तो जीवन में सबसे पहली बात सुबह पढ़ने की आदत डालो। हो सकते हैं बहुत सारे लोग रात में पढ़ रहे हैं सर ना, 3 बजे हम सोते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो सुबह में पढ़े। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि किस समय सबसे अच्छी पढ़ाई होगी, उन लोगों के लिए बात चल रही है कि वो लोग किस समय पढ़ाई करें। सुबह 4 बजे से उठें और भाई दोपहर जब तक पढ़ता रहना चाहते हैं वो तब तक पढ़ाई करें, फिर दोपहर में करें, फिर आराम से एंजॉय करें, आराम से फ्री रहें, और फ्री रहना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात सबसे ज्यादा जरूरी, आप अपनी पढ़ाई के बीच में अगर 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 55 मिनट या 50 मिनट ही पढ़ाई करिएगा। क्या करना होगा? 55 या 50 मिनट ही पढ़ाई करो। हर 10 भाई 1 घंटे के बाद या 55 मिनट के बाद 50 मिनट के बाद 10 मिनट का 5 मिनट का गैप दो। उस गैप में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि उस गैप में मोबाइल चलाते हैं लोग। उस गैप में ऐसा काम करना है कि पढ़ाई वाली चीज बिल्कुल दूर रहे। चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे बैडमिंटन खेलो, चाहे कुछ करो, लेकिन आप ऐसी चीजों में रहो जहां पर आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाए, खाली हो जाए। हाँ कि ना? कर पाएंगे? क्या करना है? हर 50-55 मिनट के बाद एक गैप देना है। क्या देना है? देंगे? यस और नो? और टॉपर कौन बनेगा? मैं। कौन बनेगा? हम मत कह देना, फिर मैं कहूंगा तुमसे देश किसका? बोले हमारा। मैं कहूँ बीवी किसकी? बोले हमारी। किसकी? तुम्हारी मेरी कब से हो गई? मेरी। तुम्हारा तो मेरा होगा। क्या होगा? मेरा होगा। बस बेटा इतना याद रखना, हम वीडियो रिलीज होगी, हो सकता है कि हम कल को टॉप की लिस्ट में ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने काम करा था, कोई बात नहीं। जो जीतता है फर्स्ट नंबर पे आता है और जो सेकंड नंबर पे आता है उसमें कितना अंतर होता है? बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं करी थी, लेकिन आज तुम देखना इस इलाके में 92% आने के बाद में क्या दूसरी कोचिंगों का माहौल बदल गया? नहीं बदल गया? T20 टेस्ट सीरीज होने के बाद में दूसरी कोचिंगों का माहौल बदल गया। तो हम यही तो चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं किसी को बदलो, बदलना है तो अपने काम से बदलो। आज कोचिंगों में जितने टेस्ट हुए होंगे, चाहे कोई सी कोचिंग रही हो, वो मैं कहता हूं सब काम पे आ रहे हैं। और ये नहीं कह रहा हूं पिछली पहले काम नहीं कर रहे थे ना। अगर एक व्यक्ति ने जब तक दोहरा शतक नहीं मारा था तब तक किसी को लग ही नहीं रहा था दोहरा शतक पड़ जाएगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जब दोहरा शतक मारा तो दूसरे खिलाड़ियों ने कितने बार मार दिया, क्योंकि ये पता लग गया कि 92% लाना आसान है। क्या है? आसान है। तो एक बात तो पता लग गई कि 92 का रिकॉर्ड भी ब्रेक होगा, 92 का भी टूटा जाएगा। वो हो सकता है यहां से टूटे, वो हो सकता है किसी और से कोचिंग से टूटे, लेकिन इन सब कामों में फायदा किसका है? बच्चे का। किसका? बच्चे का फायदा है। तो हम यही तो चाहते हैं कि जो काम नहीं करना चाह रहे थे उनको भी काम कराया जाएगा। और कैसे? ऐसे। कैसे? क्या मैंने अपनी सारा जीवन बच्चों के नाम कर दिया? क्या मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं? और अपनी पढ़ाई में भाई साहब आपको ही पता है मेरा रिजल्ट क्या रहा था, और मेरे एग्जाम भी क्लियर हो रहे हैं। हाँ कि ना? बस ये इंसान करना नहीं चाह रहा था। किया तो जा सकता है लेकिन करना नहीं चाह रहा था। लेकिन अब T20 टेस्ट सीरीज के होने के बाद दूसरी कोचिंगों में भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, और जितने टेस्ट हमारे यहां हो रहे थे दूसरी कोचिंगों में भी टेस्ट हो गए। और हम तो यही चाहते थे कि टीचर मेहनत करे। जब टीचर मेहनत करेगा तो बच्चा अच्छा नंबर लाएगा। और नंबर तो दूसरी बात है, बस उसको नॉलेज मिलनी चाहिए। नॉलेज बेस्ड क्लासेस में नंबरों के लिए 1 महीना पढ़ाई होती है बस। क्या आज तक मुझे देखा नंबरों की बात करते हो क्लासों में? नहीं, क्योंकि नंबर आपकी केवल एक सर्टिफिकेट होते हैं और कुछ नहीं है। और इतना याद रखना, आपके एग्जाम है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं फेल हो जाओ, कोई डर नाम की चीज नहीं है। क्या फेल हो जाओगे इतनी मेहनत करने के बाद? अगर तुम फेल हो जाओगे तो उन लोगों क्या होगा जो मुंह में सुबह को डालते थे, ओ भाई काम पे चल रहा है, और क्वेश्चन बैंक लिए लास्ट के महीने में, वो लोग जब पास हो रहे हैं यूपी बोर्ड में, ऐसे बोर्डों में, तो तुम लोग अगर फेल हो गए तो फिर बहुत बड़ी बात है, कोचिंग बंद करनी पड़ जाए फिर तो। क्योंकि अगर तुम लोग फेल हो रहे हो तो इतना याद रखना बेटा, फेल की टेंशन तो दूर हो जाएगी। इतना चीजें हमेशा याद रखना कि आप अपना काम ईमानदारी से करो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा साथ देगा। करेंगे? करेंगे ना? फैसल सर को बुलाओ यार, फैसल सर को कॉल लगाई जाए, फैसल सर को कॉल लगाई जाए, रश्मि लगाओ, सुहानी लगाओ, कॉल लगाओ, हाँ बुला लाओ कहीं से भी। करेंगे? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? तो इतना याद रखना चाहिए कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप 90% लाते हो तो आपको इस कोचिंग में अगले फर्स्ट ईयर और इंटर आपकी फ्री पढ़ाई होगी। कहा जाता ना,
स्कॉलरशिप द्वारा फ्री शिक्षा। और आज मैं इस क्लास में खड़े होकर एक नया अनाउंसमेंट कर देता हूं। सुनना चाहते हैं? yes, सुनना चाहते हैं? नॉलेज विंग्स क्लासेस में अगर 3 भाई बहन, सगे भाई बहन पढ़ते हैं तो सबसे छोटे वाले की फीस माफ। तो सबसे छोटे वाले की, अच्छा सबसे छोटे वाले को कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है एक इंटर में हो, एक फर्स्ट ईयर में, एक हाई स्कूल में हो। हाई स्कूल वाले की फीस माफ। तो ताली तो होनी चाहिए इस अनाउंसमेंट पे। अच्छा, इंडिया वालों की जब कहा जाए तब करते हैं और जब कहा ना जाए तब भी करते हैं, है ना? बोले चलिए ताली बजाते तो ताली शुरू। अरे रुक तो जाओ, नाम तो ले ले, नाम तो ले ले तब ताली बजाइयो, हाँ कि ना? हंसते खेलते रहो। और ये केवल हाई स्कूल के लिए बात नहीं की गई है। आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर जिसको पढ़ाई से बनना है वो अभी सिलेक्ट कर लेना। और मैं आपको बता दूं, तुम्हारे बोर्ड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे बनेंगे जो ज्ञाता होंगे, रास्ते चलते गलियों चलते वो बनेंगे ज्ञाता कि आर्ट साइड ले ले, कि वही मैथ ले ले, कि होम साइंस ले ले, कि बायो ले ले। मैं बता दूं तुमको, एक मत सुनना तब तक जब तक उसके फील्ड में देख लेना वो कौन है। मुझे राय देने वाला मेरे जैसी कोचिंग तो चला रहा हो कम से कम। मुझे राय देने पे भाई, प्रधानमंत्री को राय देने वाला मंत्री तो हो। पता लगा सुबह को चाय पी रहे हैं, अखबार बैठ के अखबार खुद के ना आ रहा है तो होटल बैठ के जाके चाय पी रहे हैं और मोदी जी खाक देश चला रहे हैं। सिंगल बीवी घर में नहीं समझ रही उनसे, सिंगल बीवी नहीं समझ रही। करेंगे अच्छी पढ़ाई, अच्छे से मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक। आपकी तालियां और गड़गड़ाहट के साथ बुलाते हैं हमारे फैसल सर को। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं सर अपने शब्दों में बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। ये अंतिम समय हमारे इस इंटर क्लास और हाई स्कूल क्लास के लिए अपने शब्दों से बच्चों को मार्गदर्शित करें। शुक्रिया करना चाहेंगे सुनील सर का कि उन्होंने यहाँ बुलाया। ठीक है, हालांकि मैं सुनील सर इससे पहले बच्चों से रूबरू हो चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मगर फिर भी आपने कहा तो थोड़ी देर सुनना है, नहीं सुनना है? yes, सभी को सुनना है? yes, अच्छा चलिए। जैसा सुनील सर ने बता रखा है और आप लोगों ने आई होप सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी, ठीक है, और उनको फॉलो भी करोगे, उन सारी चीज़ों को क्या करोगे, फॉलो भी करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी घड़ी आज आप लोगों की आ गई है। ये वाली घड़ी नहीं, न दीवार वाली घड़ी। घड़ी कौन सी? जो हमने पूरी साल मेहनत करी थी, उस मेहनत को दिखाने की। कहते हैं ना, एक ग्राउंड हमने ऐसा तैयार करा, अब उस मैदान में उतरना है और लड़ना है, बस जंग फतेह करनी है ना? पूरी साल हमने मेहनत करी, अपने औजार तैयार करे, ठीक है, हर एक चीज़ हमने तैयार करके रखी, बस अब मैदान में उतर के हमें लड़ना है, ठीक। और तुम अपने हिसाब से जानते हो कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। अभी मैं क्लास में बोल भी रहा था कि भाई तुम्हारा आईक्यू लेवल अलग है, दूसरे बच्चे का आईक्यू लेवल अलग है, और सारे बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं है, देखो जो टॉपर आएगा उसने भी अपने हिसाब से तैयारी करी होगी, उसने भी उतना ही टाइम दिया होगा और आप भी उतना ही टाइम दे रहे हो। वो उसमें ऐसा क्या चीज़ है कि वो वहाँ पे टॉप कर जाता और आप नीचे आ जाते हो? एक आईक्यू लेवल ही तो होगा बस। भाई वो भी 3 घंटे पढ़ रहा है, आप भी 3 घंटे पढ़ रहे हो, बशर्ते शर्त ये है कि आप 3 घंटे जो पढ़ रहे हो उसमें आपके दिमाग में 1000 तरह की टेंशन है। आप ये सोच रहे हो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो अपने सिर्फ एक एम को लेके चल रहा है कि भैया मुझे टॉप करना है, बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसी पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके वो अपने लगा हुआ है। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को जो लास्ट टाइम पे आके कहते हैं कि सर हमसे ये नहीं हो पा रहा है, सर हमसे वो नहीं हो पा रहा है। हम तो यहाँ खुद खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, सुनील सर खड़े हैं, हमारी पूरा स्टाफ खड़ा है, किस लिए? कि आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आपको कोई भी दिक्कत है ना, एक बार पर्सनली बोलो। हम ये चीज़ मानते हैं, आप भी मानते हो कि अगर कोई समस्या आती है तो हम किसी से शेयर करें ना, तो आधी की आधी पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है, ठीक है। और अगर पीछे से किसी का हाथ मिल जाए, हाथ का मतलब किसी का हाथ रख जाए हमारे ऊपर, तो बेड़ा पार हो जाता है ना। तो वो चीज़ है, आप कोशिश ये करें, ठीक है, जितना भी टाइम बचा है आपका, आप मेहनत करें, बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी मेहनत लगा दो। मैंने अभी दशरथ मांझी का एग्जांपल दिया था सर, मैंने बताया था कि दशरथ मांझी ने किस तरीके से पहाड़ को काटा। क्यों काटा? कोई तो वजह थी। भाई आप 10th कर रहे हो, सुनील सर ने यहाँ पे इतना बता रखा है, क्या वजह थी? हाँ, एक एम लेके चले हो, क्या वजह है इसकी? वैसे ही आप अपना एक एम लेके चले हो, उस पर मेहनत करो, लगातार लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। हाँ, बस इतना बताया था कि मैंने, सर फोन को थोड़ी देर आप दूर हटा देना। भाई 1 महीना मान के चलना, आप अपनी रिचार्ज खत्म कर दो, आप अपना फोन हटा ही दो, ठीक है, बिल्कुल नीलवटे सन्नाटा। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान का रखोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखोगे और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं रखना। फ़ोन ना डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है, हद से ज़्यादा फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है, तो फ़ोन को साइड कर लो, मेहनत पे लग जाओ, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, देखो एग्ज़ाम करीब है,
एक योद्धा होता है ना, योद्धे को अगर मैदान में उतारा जाता है तो वो पूरी ट्रेनिंग लेके आता है और कई साल की मेहनत होती है, ठीक। उस कई साल की मेहनत को आप भी चाहते हो, वो भी चाहता है कि मैं परिणाम अच्छा हासिल करूं, ठीक है। उस परिणाम अच्छा हासिल करने में अपने आप की केयर करके रखना पड़ती है, ठीक है। अगर आप अपनी केयर करके रखोगे तो जंग फतेह हो जाएगी। भाई मान लो आप 2-3 दिन बचे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2-3 दिन बचे, आप पूरा अपने आप को ध्यान में रखो, ठीक है। अपनी बॉडी का, ठीक है, अपने खान पान का, अपने रहने का, किस टाइम उठ रहे हो, नींद भरपूर लो, सारे काम भरपूर करो, ठीक है। सारे काम का मतलब ये नहीं है टीवी भी देख रहे हैं भरपूर, सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। मोबाइल भी चला रहे हैं भरपूर, क्यों? क्योंकि सर ने कह रखा है सारे काम भरपूर करो। सारे काम का मतलब इंटरटेनमेंट करना है, सब कुछ करो। ऐसा नहीं सन्यासी लेके बैठ गए, सन्यास बन के बैठ गए कि बस काम हो रहा है, सब करते हुए हमें काम करना है। खान पान का विशेषकर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है तुम तबीयत खराब करके बैठ जाओ और सबका होना चाहिए, ठीक है। इतना टाइम नहीं है बोलने को, बहुत कुछ हम बोलेंगे, आज बताते रहेंगे। सुनील सर ने बता दिया आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इतना कहना चाहूंगा, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है ना, आप हमेशा ये समझ रहे हैं कि आपके साथ फैसल सर, सुनील सर और भी सारे टीचर्स खड़े हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके कल से पेपर हैं तो आज हम आपके घर पे जाके स्टडी करो या घर पे जाके पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगातार कंटिन्यूअसली जो भी आपको दिक्कत आ रही है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। कहते हैं ना, अगर एक गुरु का हाथ सर पे रखो तो अच्छी से अच्छी जंग को फतेह कर लिया जाता है। तो आपके सिर पे ना सुनील सर और फिजा मैम, सारी चीज अच्छे से टीचरों का हाथ है। बस जरूरत है तो जरूरत है मेहनत करने की, ठीक है, और करते चलो, ठीक है। करना ही नहीं करना है। yes, प्लेन का एग्जाम्पल दिया, कितना अच्छा एग्जाम्पल था सर ने। मैं वहां पे बैठ के सर सुन रहा था, आपने माशाल्लाह सारी चीजें, अगर एक एक को फॉलो कर लेना तो हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, मगर नहीं, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे। ऐसा करना है? नहीं करना है ना। बढ़िया तरीके से मेहनत करो, तैयारी करो। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। नॉलेज विंग्स क्लासेस की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। कल को कोई भी आपको जरूरत पड़े, हम ये नहीं कह रहे, ठीक है, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे मार्ग, सुनील सर के मार्ग हमेशा आपके लिए खुले हैं, ठीक है। यहाँ नहीं, कोचिंग टाइम में नहीं, तो समझ गए ना सभी बातों को। तो बस एक ही चीज अपने अंदर पालनी होगी, मैं लिख भी रहा था यहाँ पर, जिद। क्या पालना होगा? क्योंकि जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। क्या करना है आज के बाद? अपनी जिद को पालना है, अपनी जिद को पालो और अपनी जिद को पालना सीख जाओ, क्योंकि केवल जिद्दी आदमी ही क्या करता है। अब इतिहास पढ़ते हैं बात अलग है, लेकिन क्या इतिहास रचना भाई जरूरी है या नहीं है? रचेंगे। जिद्दी आदमी इतिहास रचता। अपनी जिद को पालो, अपनी जिद को बड़ा करो, और जिस दिन आपने अपनी जिद को पालना और भाई सीख गए, उस दिन आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले तो आप अपना खुद नया रास्ता बना दोगे। यस और नो? यस सर। बना दोगे? यस सर। करोगे मेहनत? यस सर। बनोगे टॉपर? यस सर। बनोगे एक अमीर और कामयाब इंसान? यस सर। करोगे दूसरों का भला? यस सर। पहले अपने लिए भला करोगे? यस सर। अपने परिवार के लिए? यस सर। मैं पीछे वालों को भी चाहता हूं मुट्ठी बांध के यस होना चाहिए। करोगे यस और नो? यस सर। हाथ ऊपर आना चाहिए। यस और नो? यस सर। करोगे यस और नो? यस सर। तो 3 बार बोलेंगे मेरे साथ, 3 बार बोलेंगे, आई एम अ टॉपर, आई एम अ टॉपर, आई एम अ टॉपर, एंड आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। यस और नो? और सुबह उठ के 5 बार ये बोलना शुरू कर दो, मिरेकल होगा तुम्हारे जीवन में, जादू होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? आई एम अ टॉपर, आई एम अ विनर, आई एम अ बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो 3 बातें बोलेंगे। क्या? आई एम अ टॉपर, आई एम अ विनर, आई एम अ बेस्ट, आई एम द बेस्ट। पहला, आई एम अ टॉपर, आई एम अ विनर, एंड आई एम द, आई एम द, हाथ ऊपर करके ये, आई एम द, आई एम द, करेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप अपने अपने घरों जाएं, और कल से, मतलब कल हमारी तैयारी तो आज से ही होनी चाहिए। कल जो भी बच्चे के डाउट बचे वो बच्चा आकर हमसे पूछे, ठीक है सर?